एक गांव में एक आदमी बंसी अपनी बीवी रजनी के साथ रहता था। बंसी गांव वालों की भेड़ बकरियां चराने का काम किया करता था। एक दिन सुबह सुबह बंसी गांव वालों की बकरियों को जंगल लेकर जाता है चराने के लिए। चलो 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 चलो, आगे बढ़ो और अपना अपना पेट भरो। मैं तुम सब बकरियों पर उस ऊंची सी पहाड़ी के ऊपर से खड़े होकर नजर रखूंगा। हाँ। बंसी पहाड़ी पर चढ़ता है और ऊपर तक पहुंच जाता है। तभी बंसी का पैर फिसल जाता है और धड़ाम से पहाड़ी के पीछे बने खंडहर में गिर जाता है। मैं मर गया। हाय रे। तभी बंसी को खंडहर के कोने से रोशनी आती दिखाई देती है। अरे वो रोशनी कैसी? इस घने जंगल में कौन इस खंडहर में होगा? जैसे तैसे कमर पकड़कर उठता है और वहां जाकर देखता है जहां से रोशनी आ रही होती है। वहां एक चुड़ैल सोई हुई होती है जो गर्भवती भी होती है। बंसी चुड़ैल को देखकर डर जाता है और चुड़ैल उठकर खड़ी हो जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? कहीं तुम मुझे और मेरे बच्चे को तो मारने नहीं आए? इससे पहले कि तुम मुझे मारो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हें मारने नहीं आया। मेरा उस पहाड़ी के ऊपर से पैर फिसल गया और मैं यहाँ आकर गिर गया। चल तू अब यहाँ आ गया है तो आज मैं तुझे खाकर अपना और अपने बच्चे का पेट भरूंगी जो बच्चा मेरे पेट में है। मुझे मत खाओ। आज तो तुम मुझे खाकर अपना पेट भर लोगी, पर कल का क्या है? कल किसे खाकर अपना पेट भरोगी? अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया और तुमने पूरे गांव में बता दिया कि मैं यहाँ चुप कर रह रही हूँ तो गांव वाले मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेंगे। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। हाँ, किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। पर तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तो तुम चुड़ैल, ऊपर से गर्भवती। मैं कई दिनों से भूखी हूँ, मेरा बच्चा भी भूखा है। इस खंडहर के आसपास कोई भी जानवर आता था तो मैं उसे खाकर अपना पेट भर लेती थी, पर कई दिनों से यहाँ कोई जानवर नहीं आया। मैं किसे खाऊं अब? तुम गर्भवती हो और तुम्हारा इस तरह जानवरों को खाना ठीक नहीं। पर अब मैं क्या करूं? मुझे 1 महीने तक और यहाँ छुप कर रहना पड़ेगा क्योंकि मेरे 8 महीने तो पूरे हो गए हैं। अब 1 महीना और छुप कर रहना है। छुप कर मतलब? तुम बहुत दुखी लग रही हो। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो? तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ जो तुम चुड़ैल बन गई, वो भी गर्भवती? इस बच्चे का पिता कौन है? तुम कोई भले आदमी लगते हो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ। तो सुनो, मैं एक साधारण सी लड़की थी। मेरा नाम मीना है और मैं अपने पति अमन से बहुत प्यार करती थी। एक दिन मेरे पति ऑफिस से घर आए तो मैंने उन्हें खुशखबरी दी कि अमन, आज मैं बहुत खुश हूँ। क्या बात है? इतना खुश तो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तो ध्यान से सुनो मेरे पति देव, तुम पापा बनने वाले हो और मैं माँ। मीना, मुझे तुमसे बेटा चाहिए, बेटी नहीं। दोगी ना मुझे बेटा? अमन, तुम भी ना कैसी बात करते हो? बेटी बेटा तो एक समान ही होते हैं। नहीं, मुझे बेटा ही चाहिए। हाँ। 9 महीने बाद मीना ने एक बेटी को जन्म दिया। अमन बेटी को नफरत से देख रहा था और मीना के पास से बेटी को उठाकर जंगल में ले जाता है और वहाँ जंगल में फेंक आता है। मेरी बेटी कहाँ है? तुमने मेरी बेटी का क्या किया? उसे कहाँ छोड़ा है? मैं तुम्हारी बेटी को जंगल में फेंक आया। अब तक तो उसे जंगली जानवर भी खा गए होंगे। मीना अपनी बच्ची के लिए बहुत रोती है। कुछ महीनों बाद मीना फिर से गर्भवती होती है और फिर से एक बेटी को जन्म देती है। अमन अपनी बच्ची को फिर से उठा ले जाता है और अब की बार पहाड़ी से बच्ची को नीचे फेंक देता है। मीना तीसरी बार गर्भवती होती है। अगर अमन को बता दिया कि मैं फिर से गर्भवती हुई हूँ और अगर फिर से मेरी बेटी हुई तो वो इसे भी उन दोनों की तरह ही मार देगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब की बार मैं यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। मीना सड़क पर जा रही होती है, तभी एक गाड़ी आकर मीना को टक्कर मारकर चली जाती है और मीना वहीं मर जाती है। मीना की आत्मा उसके शरीर से निकलकर चुड़ैल का रूप ले लेती है। मीना चुड़ैल बनकर अपने पति के पास पहुंच। कौन हो तुम? मैं मीना हूँ, तुम्हारी पत्नी। तुम तो कोई चुड़ैल हो, मेरी पत्नी नहीं हो। मैं तुम्हारी पत्नी ही हूँ जो अब मर चुकी है। माँ की ममता ने मुझे चुड़ैल बना दिया है। तुमने मेरी बच्चियों की जान ले ली, अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। मीना अमन का गला दबाकर उसे मार देती है और रोती हुई वहां से जंगल की तरफ जाती है।
मीना को एक पेड़ के नीचे साधु बाबा दिखते हैं। मीना बाबा के पास जाती है और बहुत रोती है। बाबा बाबा मैं बहुत दुखी हूँ। हमें सब पता है बेटी, अब तुम एक चुड़ैल बन चुकी हो। तुम्हारा शरीर तो मर चुका है, पर तुम्हारा बच्चा अभी भी तुम्हारी कोख में बिल्कुल सुरक्षित है। तुम इस बच्चे को इस दुनिया में ला पाओगी, पर इस दुनिया से बचाकर, नहीं तो ये दुनिया इस रूप में तुम्हें देखकर मार देगी। बाबा आप ही बताइए मैं क्या करूं जिससे मेरे बच्चे को कुछ ना हो। बेटी, तुम्हें घने जंगल में छिपकर रहना पड़ेगा, वो भी 9 महीने तक, तभी तुम अपने बच्चे को बचा सकती हो। ये है मेरी दुख भरी कहानी, इसलिए मैं यहाँ छुप कर रह रही थी। अगर तुमने गांव वालों को बता दिया कि मैं यहाँ छुप कर रह रही हूँ तो वो लोग मुझे और मेरे बच्चे को मार डालेंगे। ओह, क्या तुम मेरे घर चल सकती हो? तुम्हारा बच्चा वहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। मेरी पत्नी तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। हाँ, अगर किसी को पता चल गया कि मैं चुड़ैल तुम्हारे घर में रह रही हूँ तो वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं और तुम भी मेरे साथ मुसीबत में आ जाओगे। तुम चिंता ना करो, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। हम दोनों मिलकर तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलने देंगे। हाँ। बंसी चुड़ैल को अपने घर ले जाता है। चुड़ैल को देखकर बंसी की पत्नी डर जाती है। अजी आपके पीछे पीछे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? बंसी रजनी को सब बात बता देता है कि उसके साथ जंगल में क्या हुआ और ये चुड़ैल यहाँ घर में क्या कर रही है। उसके साथ रजनी भी बंसी की तरह ही दिल की बहुत अच्छी थी। तुम चिंता न करो, तुम आराम से यहाँ रहो, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो माँ बनने का सुख ले पाओगी। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मतलब रजनी कभी माँ नहीं बन सकती और मैं बाप। रजनी चुड़ैल का खूब अच्छे से ख्याल रखती है। चुड़ैल को अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती और उसे भरपूर आराम कराती। दिन बीतते जा रहे थे। चुड़ैल के 9 महीने भी पूरे होने को चले थे। एक दिन चुड़ैल बंसी और रजनी से बोलती है, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, तुम दोनों ने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, पर मैं चुड़ैल हूँ और जब मैं बच्चे को जन्म दूंगी तो चुड़ैल बनकर अपने बच्चे को कैसे पालूंगी। तभी दरवाजे पर ठक ठक होती है। रजनी दरवाजा खोलती है तो वही सिद्ध बाबा होते हैं। हमें पता था कि तुम यहीं मिलोगी। बाबा आप इस चुड़ैल को जानते हो? चुड़ैल रजनी को सब बताती है कि इन्हीं बाबा की वजह से आज वो सुरक्षित है। बाबा आप बिल्कुल सही समय पर आए हो, मैं बहुत परेशान हूँ अपने बच्चे को लेकर। तुम चिंता मत करो। बाबा मैं तो चुड़ैल हूँ, फिर मेरा बच्चा होगा तो वो भी तो मेरे ही जैसा होगा दिखने में। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे जैसा नहीं है, वो बिल्कुल साधारण है। हम अपनी मन की शक्ति से सब जान लेते हैं, पर एक समस्या है, हम उसी समस्या की वजह से यहाँ आए हैं। बाबा क्या हुआ बताओ ना। बेटी, तुम इस बच्चे को जन्म नहीं दे सकती क्योंकि तुम एक आत्मा हो, एक चुड़ैल हो। बच्चे की ममता ने तुम्हें पूरी तरह मरने नहीं दिया। पर बाबा आपने तो बोला था कि मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आएगा। रजनी, तुम कभी माँ नहीं बन सकती। मैं इस चुड़ैल का बच्चा तुम्हारी कोख में डाल रहा हूँ। इस बच्चे को तुम जन्म दोगी और माँ का प्यार दोगी। चुड़ैल को इस दुनिया से जाना होगा। रजनी बहुत खुश हो जाती है कि वो माँ बनेगी। चुड़ैल भी बहुत खुश होती है। चुड़ैल को पता है कि जो उसके बच्चे के माँ बाप बनेंगे वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं और उसके बच्चे का अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल का बच्चा रजनी की कोख में डाल देते हैं। अब रजनी गर्भवती हो जाती है। बेटी, अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हें मैं मुक्ति प्रदान करता हूँ। चुड़ैल वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है